नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मार्केट अपडेट की बात करूं तो आज के दिन काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी, यानी कि फ्राइडे के दिन आधे आधे परसेंट की देखें तो तेज़ी रही थी सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 के अंदर, जो आप यहां पर देख सकते हैं। कुछ और इंडेक्स की बात करूँ तो निफ्टी बैंक में भी अच्छी तेज़ी रही थी 0.30 की, फिर निफ्टी में भी अच्छी तेज़ी रही थी 0.40 और बैंक एक्स में देखें तो उसमें भी अच्छी तेज़ी रही थी। आज के दिन कुछ यह इंडेक्स थे। और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट की मैं बात करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की तरफ से न्यूज़ निकल कर आ रही है कि वह 2% अपना स्टेक अदानी पोर्ट्स के अंदर से कम कर रहे हैं। यानी कि अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कंपनी है उसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस LIC है वो अपना स्टेक को कट कर रहे हैं, यानी कि बेच रहे हैं। LIC करीब 22 नवंबर से लेकर दिसंबर 25 तक अभी तक उसमें बने हुई थी अदानी पोर्ट्स के अंदर, और अब 2% जितना उनका स्टेक बेच कर रहे हैं। और अभी के लिए उनकी होल्डिंग देखें तो 7.34% के अराउंड अभी के लिए चल रही है, यानी कि अभी थोड़ा बचा हुआ उसके अंदर स्टेक है LIC का, सिर्फ 2% ही उन्होंने कट किया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ अपना सिल्वर की तो वह अपना रिकॉर्ड हाई टच कर चुका है, यानी कि 2,01,000 तक पहुंच चुका था सिल्वर के प्राइजेस फर्स्ट टाइम एवर। और अभी के लिए सिल्वर के प्राइजेस देखें तो NCX के ऊपर फ्यूचर में 1,92,000 के अराउंड चल रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ ICICI प्रूडेंशियल का AMC का IPO आ चुका है, तो उसका फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन देखें तो 0.25% ओवरऑल टोटल हो चुका है। अब देखते हैं अगले मंडे और ट्यूसडे के दिन कितना सब्सक्रिप्शन होता है। मैं तो इस IPO में अप्लाई नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे इतना खास पसंद नहीं आई है, इसलिए। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ रेफेक्स इंडस्ट्रीज तो उनके अंदर 20% की गिरावट रही है, क्योंकि इनकम टैक्स की तरफ से उनकी जो प्रीमाइसिस है उसके ऊपर कुछ रेड पड़ती हुई नज़र आ रही है। यानी कि कई सारी जो देखे कि इनकम टैक्स की रेट पड़ी होती है या फिर छानबीन चल रही है, ऐसा उनकी प्रीमाइसिस के ऊपर हो रहा है। इसलिए कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो 20% के अराउंड की गिरावट रही थी। अब इसके ऊपर नज़र ज़रूर रखिएगा आगे क्या होता है। नेक्स्ट बात करूँ लार्सन एंड टुब्रो की तो उनके स्टॉक प्राइस में देखें तो 2% के अराउंड की तेज़ी रही थी, क्योंकि गोल्डमैन सैक ने उसको अपग्रेड किया है, बाई की रेटिंग दी है इस वजह से। यानी कि कंपनी के अंदर गोल्डमैन सैक ने बाई की रेटिंग दी है तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी देखें तो अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ टाटा पावर की तरफ से तो वह 2,000 करोड़ रुपीस जुटाने वाले हैं विया बॉन्ड सेल, यानी कि बॉन्ड सेल करके वह अपने 2,000 करोड़ रुपीस जुटाने वाले हैं और अब उसको अपनी कंपनी में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को एक ऑर्डर मिलते हुए नज़र आ रहा है 776 करोड़ रुपीस का, यानी कि काफ़ी अच्छा ऑर्डर है। इस वजह से काफ़ी अच्छी बात है, डिफेंस से रिलेटेड यह ऑर्डर है, जो कि कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी इसकी इम्पैक्ट देखी जाएगी अच्छी। नेक्स्ट बात करूँ GPT इंफ्रा प्रोजेक्ट की तो उनको भी एक ऑर्डर मिलते हुए नज़र आ रहा है 53.6 करोड़ रुपीस का फ्रॉम PCMM की तरफ से, साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। यानी कि इस साउथ ईस्टर्न रेलवे में कुछ काम से रिलेटेड उसको 53.6 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए नज़र आ रहा है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। आज के दिन टॉप गेनर एंड लूजर की बात करें तो टॉप गेनर में हिंदुस्तान जिंक में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में अच्छी तेज़ी रही है, EFCI लिमिटेड में अच्छी तेज़ी रही है। GMR एयरपोर्ट की बात करूँ तो उसमें भी अच्छी तेज़ी रही है और CCL प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड में भी अच्छी तेज़ी रही थी। आज के दिन टॉप लूजर की बात करें तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं टाइम स्कैन लॉजिस्टिक इंडिया में भी गिरावट रही थी, जुबिलेंट फूडवर्क में भी अच्छी गिरावट रही है, शुभ्रजीत इंजीनियरिंग में भी गिरावट रही थी, वन मोबिक्विक सिस्टम लिमिटेड में भी गिरावट रही थी। और साई सिल्क की बात करें तो उसमें भी, यानी कि कला मंदिर लिमिटेड, तो उनके भी स्टॉक प्राइस में गिरावट रही थी। आज के दिन ग्लोबल मार्केट की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी में अच्छी तेज़ी रही थी माइनर सी, और US 30 में देखें तो उसमें भी माइनर सी तेज़ी रही थी 0.18% की। US टेक 100 की बात करें तो उसमें गिरावट रही थी, डोजन्स की बात करें तो उसमें भी गिरावट रही थी, S&P 500 में भी गिरावट रही थी। आप सबको पता होगा कि एक दिन पहले यह इन सारे मार्केट में तेज़ी रही थी क्योंकि USA में जो रेट कट हुआ है उसकी वजह से तेज़ी रही थी, पर आज के दिन देखें तो थोड़ी गिरावट रही है। और FTSE UK की मार्केट में भी गिरावट रही थी माइनर सी। फ्रांस की मार्केट की बात करें तो उसमें भी थोड़ी सी ही गिरावट रही है। डेक्स की मार्केट की बात करें जर्मनी की मार्केट तो उसमें भी माइनर सी गिरावट रही है। और जापान की मार्केट में अच्छी तेज़ी रही है और हैंगसेंग चाइना की मार्केट में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। ग्लोबल इंडिकेटर की बात करें यानी इकोनॉमिक इंडिकेटर की तो उसके अंदर $1 अगेंस्ट INR की बात करें तो 90.56 तक पहुँच चुका है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और क्रूड ऑयल के प्राइजेस की बात करें WTI एंड ब्रेंट क्रूड ऑयल तो उनके प्राइजेस में थोड़ी गिरावट रही है, जो कि इंडिया के लिए अच्छी बात है। और आज के अपडेट की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी।
ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।